हाँ, भगवान दत्तात्रेय ने 14वां गुरु हाथी को बनाया और हाथी को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि एक बार एक हाथी पकड़ने वाले ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में घास पत्तों से ढक दिया उस गड्ढे को और एक काठ की हथनी बना करके खड़ी कर दी और उस गड्ढे के पास हाथी हाथी तो देखिए कहते बड़ा बुद्धिमान होता है, किंतु जब उस बुद्धिमान हाथी को काठ की हथनी दिखाई देती है तो दूर से उस हथनी को देख करके चिघाड़ने लगता है। वो बुद्धिमान जो हाथी था एकदम शून्य हो जाता है। हाथी कामयाब न होकर के हथनी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है और सीधा जा करके गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही महीनों तक उसे कुछ भोजन पानी नहीं मिलता है और घायल मार मार के सब उसे घायल कर देते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने हाथी से यह सीखा कि भिखार भगवान दत्तात्रेय जी हाथी से यह सीखते हैं कि सन्यासी को काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और माताओं को सन्यासी साधुओं को दूर से प्रणाम करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने हाथी से यह सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने 15वां गुरु बनाया हिरण को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय सीखते हैं कि ना हिरण जो होता है उसके नाभि में कस्तूरी होती है। हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है जिससे उसमें से खुशबू आती है और जब हिरण के नाभि से कस्तूरी की खुशबू आती है निकलती है तो हिरण पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, खोजता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। इतना दौड़ता इधर उधर भागता रहता है कि दौड़ते दौड़ते वह हिरण मर जाता है, पर जान नहीं पाता कि ये खुशबू हमारे भीतर से आती है। वैसा ही हाल हम इंसानों की होती है। कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत वन में, ऐसे ही हरि घट में बसत है जो सुगंध चंदन में। वैसे ही नारायण हमारे हृदय में है, हम भगवान हमारे मन में है। हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं, हम भगवान को संसार में ढूंढते रहते हैं। वैसे ही हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे तन में भगवान श्री हरि नारायण है। हम संसार में ढूंढते रहते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने हिरण से ये सीखा।